So, hello, Tectonic family. Welcome to my YouTube channel. I hope you all will be fine. So, let's get started. सो जिस तरह के हमने अपनी लास्ट वीडियो में इस चीज़ के बारे में डिस्कस किया था कि फ्रंट एंड फ्रेमवर्क्स होते क्या है और ये क्यों ज़रूरी है एज अ फ्रंट एंड डेवलपमेंट आपको समझने के लिए कि क्या क्या चीज़ें इसमें इन्वॉल्व होती हैं और क्यों ये ज़रूरी है। तो पहली बात तो हमने वो चीज़ देखी थी। अगर तो किसी ने मेरी वो वीडियो नहीं देखी और ये देख रहा है तो पहले जाके वो देखे ताकि आपको पता लग जाए कि उसमें चीज़ें क्या क्या हैं और निटी ग्रिटीज़ क्या हैं जिन चीज़ों को देख के हमें चूज़ करना पड़ेगा कि हम अपनी फील्ड में फ्रंट एंड डेवलपमेंट की फील्ड में किस तरह इस चीज़ को लेके चलें। तो इन फ्रेमवर्क्स में जो बेसिक्स और कॉमन जो डेवलपर्स की नीड के मुताबिक जो ज़्यादा आजकल मार्केट में इन है उनमें से एक है हमारे पास एंगुलर। इसके अलावा मैं रिएक्ट और एक दो और फ्रेमवर्क्स और इनके बारे में भी डिस्कस करूँगा, लेकिन पार्ट वाइज उनको बनाऊँगा। ये आज का हमारा पार्ट 2 बनता है फ्रंट एंड फ्रेमवर्क के बारे में। तो आज आज की ये वीडियो को शुरू करते हैं इंट्रोडक्शन टू एंगुलर की। लेकिन इससे पहले हम ये चीज़ें देख लें कि आज के दौर के लिहाज से मतलब जो आजकल की जनरेशन है और डेवलपमेंट फील्ड जिस लिहाज से इन हो रही है उसमें एंगुलर क्यों ज़रूरी है और क्यों मार्केट में इतनी इन है। सबसे पहले तो ये चीज़ ये इसमें ये चीज़ें आती हैं कि ना इन्होंने ये गूगल की बनाई हुई ना एक ऐप मतलब ये सॉफ्टवेयर फ्रेमवर्क है गूगल का जो गूगल ने बनाया फॉर ह्यूमन यूसेज। लेकिन इसको अब हम किस चीज़ों के लिहाज से यूज़ कर सकते हैं आज हम उन चीज़ों को लेके बात करेंगे और ये भी देखेंगे कि ये आज के डेवलपर्स के लिए पॉपुलर चॉइस क्यों बन रही है। तो शुरू करते हैं आज की ये वीडियो। सो पहली चीज़ हमारे पास आती है व्हाट इज़ एंगुलर। कि एंगुलर है क्या। एंगुलर एंगुलर फुल फीचर्ड फ्रंट एंड फ्रेमवर्क फॉर बिल्डिंग डायनामिक वेब एप्लीकेशन डेवलप्ड एंड मेंटेन्ड बाय गूगल। वही जो मैंने अभी आपको एक चीज़ बताई थी कि ये गूगल की बनाई हुई एक प्रोडक्ट है फ्रेमवर्क है कि जिसको यूज़ करते हम डायनामिक वेब एप्लीकेशन बना सकते हैं। आप इसका अकेला यूज़ फ्रंट एंड मतलब सिंपल एंगुलर यूज़ करके भी अपनी कोई वेब एप्लीकेशन या वेबसाइट बना सकते हैं। बाकी अगर आप इसको लेयर सिस्टम में चलाना चाह रहे हैं कि फ्रंट एंड के लिए आप ये यूज़ करें बैक एंड के लिए कुछ और करें तो वो अलग चीज़ है। बाकी ये आप पे डिपेंड करता है कि आप इसको किस लिहाज से लेके चलना चाह रहे हैं। लेकिन हम फ्रंट एंड डेवलपमेंट की सिनेरियो को लेके चलते हैं तो उसमें एंगुलर क्या है आज हम ये देख रहे हैं। ये एक बहुत डीप और बहुत वाइड फ्रेमवर्क है जो आप बहुत बड़े बड़े स्कोप्स के लिए जो लार्ज स्केल पे जो हमारी एप्लीकेशन बनती है आप उनको बनाने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। ये तो बेसिक सी चीज़ होगी ना कि एंगुलर है क्या। लेकिन अब जो मेन कोर इसके पॉइंट्स हैं वो देखते हैं। वाई यूज़ अ फ्रंट एंड फ्रेमवर्क एज एंगुलर मतलब एंगुलर को हम एज अ फ्रंट एंड फ्रेमवर्क क्यों लें। ये पहली पहली चीज़ तो हमारे पास आती है कि बहुत ये कॉम्प्रिहेंसिव फ्रेमवर्क है और वो क्यों है वो उसमें भी मुख्तलिफ चीज़ें आ जाती हैं। ये जो एंगुलर है ना इसमें सबसे ज़्यादा बेनिफिशियल चीज़ ये होती है कि ये कंपोनेंट बेस्ड चलता है। मतलब कंपोनेंट टू कंपोनेंट आप एक सिंगल पेज एप्लीकेशन बना रहे हैं एक ही पेज है उसी के ऊपर आपकी पूरी एप्लीकेशन वर्क करेगी। लेकिन आप उसके साथ टाइम टू टाइम छोटे छोटे हिस्सों में उसको डिवाइड कर देते हैं मतलब उसके पार्ट्स बना देते हैं ना वो चीज़ कि एक पार्ट है जिसके अंदर फॉर एग्जांपल आपका टाइमर अपग्रेड हो रहा है आप आपकी एप्लीकेशन है उसके ऊपर एक क्लॉक टाइमर आ रहा है वो चल रहा है एक पार्ट वो हो गया है। लेकिन और नीचे आप फॉर्म फिल कर रहे हो दूसरा पार्ट वो हो गया। मतलब कि एक ही एप्लीकेशन है सिंगल पेज एप्लीकेशन उसके अंदर मुख्तलिफ पार्ट्स में डिवाइड कर देते हो इन द फॉर्म ऑफ कंपोनेंट्स।
और आप इसके अंदर एच टी पी क्लाइंट राउटिंग के लिए यूज़ करते हैं। तो भी मैं आगे आपसे ब्रीफ डिस्कशन करता हूँ उसके ऊपर भी, राउटिंग के बारे में भी। एक तो चीज़ ये होगी, और ये इंटरप्राइज लेवल पे जो, जैसे कि अभी मैंने बताया कि लार्ज स्केल एप्लीकेशन जो होती हैं, आप उसके रेलिवेंट भी इसमें काम कर सकते हैं। कि आपने कोई बहुत बड़े स्कोप पे एप्लीकेशन बनानी है, तो आप एंगुलर को यूज़ करके बना सकते हैं और ये बहुत वाइड और अच्छी चलेगी। और सबसे ज़्यादा बेनिफिशियल चीज़ इसमें ये है कि इसमें टाइप स्क्रिप्ट पे मतलब आप यूज़ करके इसको बना सकते हैं। मतलब ये जो एंगुलर है, ये टाइप स्क्रिप्ट से बनी हुई है। और ये जावास्क्रिप्ट के जैसे कि आपको मैंने जावास्क्रिप्ट की बेसिक्स बताई थी, ये जावास्क्रिप्ट का ही एक सुपर सेट है और बहुत एडवांस लेवल पे है, जो कि रन टाइम पे इसमें सबसे ज़्यादा बेनिफिशियल चीज़ ही है कि अगर आपको कोई एरर आता है, तो वो रन टाइम पे ही, मतलब आपको बिल्ड होने से पहले ही रन टाइम पे, जब आपका सॉफ्टवेयर चला रहे होते हैं, कुछ भी उसमें चेंज करते हैं रन टाइम पे, तो उसी टाइम आपको डिबग करके आपका ये एरर भी बता देता है, थ्रो कर देता है कि यार ये मसला है, इस लाइन में ये इशू आ रहा है। ठीक है। अब तीसरा पॉइंट हम देखते हैं, कोर कंसेप्ट ऑफ एंगुलर। ये मेन चीज़ है समझने वाली, और इस चीज़ को ज़्यादा ध्यान से आपने समझना है। सबसे पहली चीज़ आती है मॉड्यूल्स। मॉड्यूल्स क्या होते हैं? मॉड्यूल्स ये एक कंटेनर होता है जो आपकी एप्लीकेशन का मुख्तलिफ हिस्सों से मिलके बनता है। जैसे हमने HTML में देखा था, कंटेनर होते हैं, कंटेनर एक ब्लॉक बन जाता है, उस ब्लॉक के अंदर आप एक से ज़्यादा चीज़ें भी ऐड करा सकते हैं। इसी तरह जो ये मॉड्यूल होता है, ये कंटेनर होता है मुख्तलिफ आपकी एप्लीकेशन के हिस्सों का। ठीक है। मतलब कि आपका एक मॉड्यूल है, फॉर एग्जांपल मॉड्यूल ए है, उसके अंदर आप एक से ज़्यादा कंपोनेंट लोड करवा सकते हैं। जैसे कंपोनेंट एक्स, कंपोनेंट वाई, कंपोनेंट ज़ी। ये 3 कंपोनेंट हो गए, ये आपके एक मॉड्यूल में लोड होंगे। ये आप पे डिपेंड करता है आप कैसे करवा रहे हैं, लेकिन मॉड्यूल ये मतलब कंपोनेंट आपके कंटेनर्स बन गए छोटे-छोटे। इन 3 कंपोनेंट्स को, कंटेनर्स को आप एक मॉड्यूल में लोड करा रहे हैं, और ये जो कंटेनर्स, ये कंपोनेंट्स जो मिलके एक चीज़ बना रहे हैं, वो मॉड्यूल बन जाता है। अब उसको लोड करवाना है, किस तरह करवाना है, ये बात पे डिपेंड करता है। इसको ब्रीफ देखें, समझें और काम करें इस पे। फिर इसके बाद आता है कंपोनेंट। कंपोनेंट सिंपल सी चीज़ है, ये एक ब्लॉक सिस्टम होता है। मतलब एक छोटा सा ब्लॉक है, आपकी सिंगल पेज एप्लीकेशन है, उसमें आप 10 से ज़्यादा कंपोनेंट यूज़ कर सकते हैं एक ही पेज के ऊपर। इससे भी ज़्यादा कर सकते हैं, कम भी कर सकते हैं, आपकी ज़रूरत के मुताबिक है। कि इसमें छोटे-छोटे आप ही सेट बना देते हैं कि हाँ, ये जो कंपोनेंट है ये काम करेगा। ये दूसरा कंपोनेंट ये है, इससे मैंने ये काम लेना है, ये करेगा। मतलब आप डिवाइड कर देते हैं हिस्सों में। और फिर आ जाती चीज़ इसके जो टेम्पलेट है। टेम्पलेट जो इसका है, वो HTML को यूज़ करते हैं डाटा बाइंडिंग वगैरह, और दूसरी मतलब स्क्रीन के लेआउट को आप किस तरह डिज़ाइन करते हैं। मेन काम इसका HTML को लेके ही है फ्रंट एंड के लिए। बाकी आप इसके अंदर अगर मटेरियल यूज़ करते हैं, तो वो थोड़ी अलग चीज़ हो जाएगी। लेकिन अब आप बेसिक अगर आप सीखें एंगुलर की, तो आप HTML यूज़ करके भी बहुत अच्छी एप्लीकेशन बना सकते हैं। फिर उसके बाद आ जाते हैं डायरेक्टिव्स। डायरेक्टिव्स क्या होते हैं? ये एंगुलर के अंदर ना स्पेशल मार्कर्स हैं इसके अंदर, एंगुलर के अपने इटसेल्फ, जो उसकी डोम के अंदर लोड होते हैं, जब एप्लीकेशन लोड मतलब चला आप स्टार्ट करते हैं। और इंटरेक्टिव बहुत सारे हैं, जैसे कॉमन मॉड्यूल्स होते हैं, रिएक्टिव फॉर्म्स होते हैं। ये आप यूज़ करेंगे तो आपको समझ लगेगी इंशाल्लाह। मैंने सोचा है आगे, मैं खुद एज एंगुलर डेवलपर हूँ, तो आगे एक प्लेलिस्ट बनाऊंगा जिसके अंदर आपको एक प्रोजेक्ट बना के दिखाऊंगा, उसमें सारा यूसेज क्या होता है, किस किस तरह से हम चीज़ें बनाते हैं, वो सारा यूज़ करके दिखाऊंगा। तो अभी तो मैं आपको सिर्फ बेसिक ओवरव्यू दे रहा हूँ। सही है। तो इसमें जैसे NG4 है, NG है, ये डायरेक्टिव्स का हिस्सा होते हैं, ये कॉमन डायरेक्टिव्स होते हैं एंगुलर के अंदर, ये उसका हिस्सा होते हैं। ठीक है। फिर उसके बाद आती है सर्विसेज और डिपेंडेंसी इंजेक्शन। सर्विसेज होती हैं हमारी, हमने किसी भी चीज़ को किस लिहाज से कॉल भेज के कोई चीज़ इम्प्लीमेंट करवानी है। जैसे फॉर एग्जांपल
आप कोई एक फॉर्म फिल कर रहे हैं और उस फॉर्म को आपने सबमिट करवाना है अपनी डीबी में, आप उसके लिए एक सर्विस लिखते हैं। सर्विस क्या काम करती है? सर्विस का जब लफ्ज़ आपके ज़हन में आता है तो आपको क्या समझ लगती है कि कोई काम करने वाली चीज़। मतलब सर्विस एक ना बैरियर होता है कि आप उससे कोई काम करवाना चाह रहे हैं, किस तरह करवाना चाह रहे हैं, ये आपको आपको पता हो कि आपने क्या काम करवाना है। तो आप अपनी उस एप्लीकेशन के साथ, मतलब फॉर एग्जांपल बैकएंड के लिए जैसे मैं डॉट नेट कोर यूज़ कर रहा हूँ और फ्रंट एंड के लिए एंगुलर, तो मैं एक सर्विस बनाऊंगा कि मैं एंगुलर से एक पैकेट बना के भेज रहा हूँ फॉर्म के अंदर जो फील्ड्स हैं उनका, और वो पैकेट कैसे फ्रंट एंड से बैक एंड की तरफ जाएगा। उसका काम ये होता है कि जिसमें एक सर्विस बनाऊंगा ना, सर्विस में मैं फॉर एग्जांपल एक ऑब्जेक्ट पास करता हूँ कि ये फ्रंट एंड से बैक एंड पे ये पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट भेज दे। तो उसके लिए मुझे एक एंड पॉइंट भी तो रखना पड़ेगा अपनी एप्लीकेशन के लिए कि वो जहाँ पे हिट उसको आए और वो हिट बैक एंड की तरफ उसको लेके जाए। मतलब कि एक पैकेज फ्रंट एंड से उठाया और बैक एंड पे रख दिया, मतलब लेके गया वहाँ से, फिर बैक एंड से मैं अपनी डीबी में स्टोर करवाऊँ या जो भी करूँ, इज़ अनदर थिंग। वो एक अलग चीज़ है। मतलब कि सर्विस एक ना ब्रिज बन जाता है कि आप क्या करवाना चाह रहे हो, आप फिर उसको रिस्पॉन्स में लेके जाते हो कि हाँ रिस्पॉन्स, अगर सक्सेस रिस्पॉन्स हो तो आपने क्या करना है। बहुत सारी चीज़ें हैं। फिर उसके बाद सब बहुत ही इम्पोर्टेंट इसमें एक चीज़ आती है, राउटिंग। एंगुलर में राउटिंग बहुत ज़रूरी है और बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इसके बारे में पूछे जाते हैं। एंगुलर जो राउटिंग होती है ना, राउटिंग का लफ्ज़ अगर आप सुनेंगे तो आपके ज़हन में एक चीज़ आती है कि मतलब नेविगेशन आप करवाते हो कि आप ये फॉर एग्जांपल क्लिक कर रहे हो, नेक्स्ट का कोई बटन है, नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करके आपने अगले कंपोनेंट में मूव करना है, अगले पेज में मूव करना है, तो वो नेविगेट करवाता है। तो एंगुलर के अंदर आप नेविगेशन अगर यूज़ करते हो ना, तो इसके लिए आपको राउट्स डिफाइन करने पड़ते हैं कि आप एक व्यू से दूसरे व्यू में किस तरह आपने मूव करना है और फिर उसकी लिंकिंग किस लिहाज से आपने रखी है, वो चीज़ें आप डिफाइन करते हो। तो एंगुलर बहुत बहुत ही अच्छा और वाइड यूज़ होने वाला फ्रेमवर्क है। और बहुत सारी चीज़ें इसमें ऐसी हैं कि जिनको आप यूज़ करेंगे तो आपको खुद भी बहुत बहुत मज़े मज़े की चीज़ें आपको मिलेंगी, जिससे आप खुद भी मुतासिर होंगे कि किस किस तरह की चीज़ें आ गई। अब आजकल मार्केट में अभी फ्रेश फ्रेश ही मेरे से एंगुलर 18 आई है, 2 ढाई माह पहले या 3 माह हो गए होंगे। तो एंगुलर की इसके पीछे, एंगुलर में ना गूगल की बहुत बड़ी सपोर्ट है, क्योंकि ये उनका पर्सनल है और गूगल किस जगह पे इस टाइम बैठा हुआ है मतलब दुनिया के अंदर। तो आप इस चीज़ से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना ही अच्छे तरीके से इसको सपोर्ट दे रहा होगा गूगल। तो मैं खुद भी पर्सनल एंगुलर डेवलपर हूँ, तो मुझे इस चीज़ का अंदाज़ा है कि मैं एंगुलर को यूज़ करते क्या क्या चीज़ें बना सकता हूँ या बनाता हूँ। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। और सबसे ज़रूरी चीज़ ये है कि सीखें और सीखी हुई चीज़ को इम्प्लीमेंट करें अपने हाथों से। सही है? तो फिर मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। उस वीडियो में हम इंशाल्लाह रिएक्ट के बारे में देखेंगे। मतलब मैं ये चाह रहा हूँ कि कॉमन कॉमन से जो बहुत ज़्यादा आजकल मार्केट में इन फ्रेमवर्क्स और लाइब्रेरीज है ना, उनके ऊपर वीडियोस बनाऊँ। तो आज तो मैंने एंगुलर पे बना दी, तो नेक्स्ट वीडियो फिर रिएक्टिव बनाते हैं। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। So don't forget to like, subscribe, and share. Thank you.